अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान की तारीख़ में होने वाली ख़वातीन की पहली बार इस बड़ी तादाद में गिरफ़्तारियों के हवाले से बाज़गश्त अभी जारी है और सुनने में आ रहा है कि बड़ी हैरत अंगेज़ और बहुत ही खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। ताहम इस हवाले से जहाँ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पेशबंदी की और कहा कि इस किस्म की कोई बात नहीं, बल्कि ये सब कुछ हुकूमत को और सिक्योरिटी एजेंसियों को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब ने भी बयान दिया है और कहा है कि गिरफ्तार ख़वातीन के साथ बदसलूकी नहीं की जा रही। जब आमिर मीर साहब के हवाले से मैं उनकी शख्सियत पर और उनकी जनाब चेहरे को देख रहा था तो मुझे दो लोग मज़ीद याद आ गए। एक तो उनके भाई हामिद मीर साहब, जो बड़े कालम निगार एंकर पर्सन हैं और बड़े सहाफ़ी कहलाते हैं, वो याद आए। और छोटे सहाफ़ी तो आमिर साहब भी नहीं है, शायद उम्र में जनाब वो हामिद मीर साहब से छोटे हैं, उनके छोटे भाई हैं, लेकिन ये उससे भी बड़े, कहते हैं ना, ये उससे भी बड़ा है जनाब, सहाफ़ी हैं बहरहाल। तो इनको आमतौर पर कहा जाता है जी, दो भाइयों की बड़ी मशहूर दुकान है कि एक रोज़नामा जंग में ठहरे हुए हैं और एक ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है और इस वक्त जो खिदमात हैं वो मुस्तार दे रखी हैं उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और जनाब नून लीग को या उनके मुश्तरका इत्तेहाद PDM को। इससे पहले कि मैं इन दो भाइयों के हवाले से गुफ्तगू करूं, मेरा ख्याल आया कि मैं इनके वालिद साहब के हवाले से थोड़ी सी बातचीत करूं। इनके वालिद प्रोफेसर वारिस मीर साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा सहाफ़त से मुंसलिक थे, वहाँ उस्ताद थे, पढ़ाते थे। और ये उन दिनों की बात है जब मार्शल लॉ का दौर था, ज़ियाउल हक का दौर था और वही जबर और वही हब्स थी जो आजकल है। और कहा जा रहा है कि वो चूंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रूनुमा हुई, लिहाजा वो डाइजेस्ट शायद हो जाती थी, लेकिन यहाँ चूंकि एक्यूट है और अचानक सूरत हाल नमूदार हुई है, लिहाजा यहाँ पर डाइजेस्ट करना और उसे अब्जॉर्ब करना शायद मुश्किल हो रहा है। बहरहाल प्रोफेसर वारिस मीर साहब कालम लिखा करते थे। ये उन्हीं दिनों की बात है जब सकूत ढाका के मामलात चल रहे थे। वो मशरकी पाकिस्तान जो इस वक्त बांग्लादेश है उसमें फ़ौजी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ थे, लिहाजा टेक्निकली वो आमरीत के मंजूर नज़र कभी नहीं रहे। 1977 में जब मार्शल लॉ लगा तो प्रोफेसर फारिस मीर साहब भी पाकिस्तान से बाहर चले गए। बरतानिया जाकर उन्होंने जनाब रहना शुरू कर दिया। वहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हुई और एक मरतबा कहते हैं कि हर्निया का ऑपरेशन हुआ। इस हवाले से उनकी वसीयत भी बड़ी मशहूर है, जो अब तक उनके साहिबजादगान अक्सर उनका जिक्र करते हैं। और प्रोफेसर आमिर मीर साहब ने अपनी किताब में भी अपने वालिद साहब के मुतालिक लिखा है। कहते हैं जी, उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ। वैसे हर्निया का आम सा ऑपरेशन होता है और उसमें कोई लाइफ रिस्क नहीं होता, आमतौर पर रूटीन में छोटा सा ऑपरेशन कहलाता है। बहरहाल वो कहते हैं उनका जब हर्निया का ऑपरेशन हो रहा था तो उन्होंने अपनी एक वसीयत लिखी और उसमें वसीयत के दो पार्ट थे। पहले में उन्होंने लिखा कि मेरी तमाम जो मनकूला व गैर मनकूला जायदाद है मैं अपनी अहलिया के नाम मुंतकिल करता हूँ। और फिर उनके बच्चे चूंकि उस वक्त पढ़ रहे थे, उन्होंने वसीयत की कि मैं अपने बच्चों को वसीयत करता हूँ कि वो इस्लाम और पाकिस्तान की जंग जारी रखें। और देखें उनके बेटे आमिर मीर साहब पाकिस्तान और इस्लाम की जंग जो है किस तरह जवामर्दी से लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आमिर मीर साहब की बात कर लेते हैं कि ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, पहली मरतबा गिरफ़्तार किया गया और उनके साथ बुरा सलूक किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें बालों से घसीटा गया और उनको गालियाँ दी गईं। उस्मान डार की जनाब वालदा के साथ जो कुछ हुआ उस पर पूरे पाकिस्तानी शर्मसार हैं और यहाँ तक कि ख्वाजा आसिफ को भी शर्म आ गई, उसने भी आकर माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी तो आमिर मीर ने नहीं मांगी। और अब बड़ी ढिठाई के साथ वो कह रहे हैं जनाब कि गिरफ्तार ख़वातीन के साथ बदसलूकी नहीं हो रही, बल्कि शरपसंदी की जो मनसूबाबंदी करने वाला शख्स है अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। क्या कहने जनाब, क्या कहने। वो तो जनाब आमिर मीर साहब कहते हैं ख़वातीन को उन्होंने मेहमान रखा है और मेहमान बनाना तो जनाब इस्लाम की रिवायत है और पाकिस्तान की रिवायत है। और उन्होंने चूंकि उनके वालिद साहब ने उन्हें हुक्म दिया था कि इस्लाम और पाकिस्तान की जंग को जारी रखें, लिहाजा इसी जंग के तनाजुर में उन्होंने चुन चुन कर ख़वातीन गिरफ्तार करवाईं
और उनको बालों से पकड़कर घसीटा, कैदी वैन में डालकर उन्हें जेलों में बंद कर दिया। और अब वो रोज़ाना सुबह शाम जाकर उनसे पूछते हैं, आप ही क्या हाल है आपका। सुबह शाम कढ़ाई गोश्त उन्हें पेश किए जा रहे हैं, उन्हें उन्हें जनाब उनको सलाम पेश किए जा रहे हैं। और अगर ख़वातीन को अपना मेहमान नहीं रखते तो भला वो पाकिस्तान और इस्लाम की जंग कैसे लड़ेंगे। ये ज़रूरी है कि मेहमान हो ना, मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होती है, और अगर अल्लाह ताला की रहमत ऐसे ना आए तो फिर उसे घसीट कर लाया जाता है, जैसे कि ख़वातीन को घसीट कर लाए हैं। और उनको राखी भी बांधी जा सकती है। इससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो खैर सगाली के ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे बांग्लादेश के बाद। तो ये आमिर मीर साहब की कहानी है। लेकिन असल जो मैंने कहानी बयान करनी थी, जो यहाँ से मैंने सोचा था कि आज की गुफ्तगू करनी है, वो मैंने उनके बड़े भाई हामिद मीर साहब के आज के कालम के हवाले से आपसे गुफ्तगू करनी थी। हामिद मीर साहब रोज़नामा जंग और जियो से वाबस्ता हैं, और जनाब वो एक प्रोग्राम भी मेन स्ट्रीम टाइम पर वो करते हैं, कलम कमान के नाम से। उनके जो वालिद थे वो नवीद फ़िक्र के नाम से कालम लिखा करते। 1985 में प्रोफेसर वारिस मीर साहब ने यहाँ कालम लिखना शुरू किए, और वो आखिरी वक्त तक 1987 तक वहाँ पर कालम लिखते रहे। और उस वक्त चूँकि झब्र बहुत ज़्यादा था, मार्शल्ला का दौर था, तो इस्तारे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। तो कलम कमान से के नाम से हामिद मीर साहब कालम लिखते हैं, और उन्होंने आज का जो कालम लिखा है उसका उन्वान है यूसुफ़ बेकारवां। अच्छा, इस पर मैं कुछ मज़ीद गुफ्तगू करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जो कहना चाहूँगा, जी माज़रत चाहता हूँ, लाइट चली गई, लेकिन उम्मीद है कि हमारा मामला चलता रहेगा और हम बग़ैर लाइट के भी काम करते रहेंगे। अच्छा, तो जनाब हामिद मीर साहब के कालम पर तबसरा करूं, मैं चाहता हूं कि कम अज़ कम उनका जो जहां से उनके कालम का आगाज़ होता है, वो असल दर हकीकत एक वाक़या है, वो कम अज़ कम आपको सामने मैं लाजमी पेश कर दूं। हामिद मीर साहब लिखते हैं, ये जनरल ज़ियाउल हक़ के मार्शल्ला का ज़माना था। किश्वर नाहिद साहिबा ने लाहौर में फैज़ अहमद फैज़ की सालगिरह का एहतमाम किया। मैं यहाँ ठहरना चाहूँगा, ये वही लाहौर है कि जहाँ अनवर मकसूद साहब ने खिताब किया है जॉन एलिया के हवाले से एक अदबी नशिस्त में। तो बहरहाल वो कहते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ की सालगिरह का एहतमाम किया, जिसमें अपने वक्त के मारूफ शायरों, अदीबों, फ़िल्म और टीवी के अदाकारों और बहुत से सियासतदानों ने भी शिरकत की। सालगिरह की इस तकरीब में कुछ बाग़ियाना नज़में सुनाई गईं और आज़ादी इजहार पर पाबंदियों के खिलाफ तकरीरें भी की गईं। अगले दिन अदाकार मोहम्मद अली, शुएब हाशमी, हमीद अख्तर, मलिक मिराज खालिद और एतजाज़ एहसन को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, पहले तो वो लोग जो कहते हैं ना जी कि सिर्फ आजकल गिरफ्तारियां हो रही हैं और पहले नहीं होती थी, वो ये ऐसा भी नहीं था। पहले ऐसे फूलों की सेज नहीं थी, जैसे जनाब आमिर मीर साहब ख़वातीन के लिए फूल लेकर सुबह शाम उन्हें पेश करते हैं, ऐसी सूरत हाल भी नहीं थी। बहरहाल वहाँ कुछ ना कुछ सख्ती होती थी। तो आमिर मीर साहब ने आके बिल्कुल सख्ती ख़त्म कर दी है, और उन्होंने आके ख़वातीन तमाम बहनों को और अपनी बेटियों को जनाब इकट्ठा करके एक जगह जेल में बंद कर दिया है, और उनकी खिदमतें कर रहे हैं और मदारात हो रही हैं। बहरहाल हामिद मीर साहब कहते हैं कि अगले दिन अदाकार मोहम्मद अली, शुएब हाशमी, हमीद अख्तर, मलिक मिराज खालिद और एतजाज़ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। हबीब गालिब की जगह गलती से अदाकार हबीब भी पकड़े गए। हबीब नाम था ना जी, तो पकड़े गए। और मार्शल्ला हुकूमत ने दावा किया कि इन सब गद्दाराने वतन को जल्द उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। इन सब हजरात को जेल में बंद कर दिया गया। अदाकार मोहम्मद अली की अहलिया ज़ेबा रोज़ाना बिरयानी की एक एक देग जेल भिजवाती थी, जिससे दीगर कैदियों के अलावा जेल का अमला भी फैज़याब होता था। फौजी हुकाम को गद्दाराने वतन की जेल में अयाशियों को पता चला तो अदाकार मोहम्मद अली को लाहौर से मियाँ वाली जेल भिजवा दिया गया। अच्छा, ये मतलब ये सूरत हाल देखें। वहाँ वो रोज़ाना ज़ेबा बेगम साहिबा जेल में देग पहुंचाया करती थी, और ये तकल्लुफ़ कम अज़ कम इस वारिस मीर के साहबजादे आमिर मीर की हुकूमत ने हरगिज़ नहीं किया। यहाँ तो एक जगह से गिरफ्तार किया जाता है और सूबे की आखिरी कोने पे जाकर उनको भेजा जाता है, और वहाँ से रिहाई होती है तो पुलिस वहाँ से उन्हें पकड़ कर ले आती है। अच्छा, कहते हैं जी कि मई का महीना, ये भी अजब इत्तफाक है कि आजकल भी मई में सब कुछ हो रहा है और उस वक्त भी मई में हुआ था। मई का महीना शुरू हुआ तो मोहम्मद अली को जेल में गर्मी दाने निकल आए। हमारा फिल्मी हीरो इन गर्मी दानों के सामने बेबस हो गया और उसने एक माफ़ीनामा लिख कर दे दिया। मोहम्मद अली को फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया और जनरल ज़ियाउल हक़ ने उन्हें आर्मी हाउस रावलपिंडी बुलाकर अपनी बेटी जैन से मिलवाया। जैन, आप मालूम है कि वो स्पेशल पर्सन है
और वो बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हैं और वो मतलब भोली भाली सी बेटी हैं। अच्छा, जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी बेटी से मिलवाया था, जो उनकी बहुत बड़ी परस्तार थी। अखबारात मोहम्मद अली और जैन ज़िया की तस्वीर शाये हुई तो फौजी हुकूमत की तरफ से अपने सियासी मुखालफिन को गद्दार करार देने के दावे मजाक बन गए। मोहम्मद अली तो एक अदाकार थे, उन्होंने कभी इनकलाबी होने का दावा नहीं किया था, लिहाजा उनकी तरफ से माफ़ीनामा लिखने पर किसी को हैरानी नहीं हुई। लेकिन हैरत है कि आजकल पाकिस्तान की सियासत में बहुत से इनकलाबियों की माफ़ीनामों ने एक तूफ़ान बर्पा कर रखा है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ में जिन मवाद परस्तों को हजूम दर हजूम शामिल किया गया, वो सब इनकलाब के दावेदार बन बैठे। आज ये इनकलाबी हजूम दर हजूम इमरान खान को छोड़कर भाग रहे हैं। ये जनाब उनकी सूरत हाल है। और मेरे ख्याल में माजरत चाहता हूँ मैं कि लाइट शायद आ गई है और हम थोड़ा सा लाइट का बंदोबस्त भी कर लेते हैं। जी, हो गया। तो ये पूरे कॉलम का यूं समझ लें कि उनका एक थीम है। इसमें वो कहते हैं कि जनाब उस वक्त माफ़ीनामे लिखे गए थे तो आज भी माफ़ीनामे लिखे गए थे। उसमें कुछ इस्तकामत वाले लोग थे और आज भी इस्तकामत वाले लोग हैं नहीं है, और वो लोग जौक दर जौक उनको छोड़कर जा रहे हैं। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, हामिद मीर साहब, इस टोटल आपके कॉलम में आपने जो हदफ तनकीद बनाया है, उन जो पकड़े गए उनको बनाया है। काश आपके अंदर वारिस मीर वाली ज़रा सी भी गैरत होती, थोड़ी सी भी अगर होती, तो सबसे पहले तो अपने भाई को कंडेम करते। आप जुर्रत करते कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम जनाब औरतों को घसीट घसीट कर तुम अंदर डाले जा रहे हो और उनके साथ ज्यादतियाँ किए जा रहे हो, उनकी बेहुरमती किए जा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, भाई के लिए नहीं, उन खवातीन पर उन्हें आता है कि ये रोती क्यों हैं, ये इनके साथ ज्यादती होती है, इनके साथ बुरा सलूक हो रहा है, तो ये क्यों बोल रही हैं, ये रोती क्यों है, चीखती क्यों है। और अब भी जिनको मई में जनाब जेलों में डाला गया, अब भी सारा गुस्सा उस पर है। उन्हें ज़रा सी इस कदर तौफीक नहीं होती कि वो इस वक्त हुकूमत वक्त को भी कह दें। पूरा का पूरा कालम आप पढ़ के उठा कर देख लें, एक लफ्ज़ भी इस हुकूमत और इस फेल के खिलाफ नहीं है। टोटल मुकम्मल उन्होंने उन लोगों पर कॉलम लिखा है कि ये जनाब पीटीआई टूट गई और थोड़ा सा भी जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सके। ये है इस दो भाइयों की दुकान की हकीकत। और सच कहने के बड़े दावेदार हैं और अपने वालिद साहब के ने जो वसीयत की थी कि जनाब आपने इस्लाम और पाकिस्तान की जंग लड़नी है, और वो जंग लड़े जा रहे हैं, और फ़ायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है। शायद उसमें उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि उनके वालिद साहब सच लिखते लिखते तंग आकर बरतानिया चले गए थे। अब वो बरतानिया भी नहीं जाना चाहते, वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। और पाकिस्तान के जो जुल्म करने वाले लोग हैं, तबकात हैं, उनके साथ उनके ना सिर्फ याराने हैं बल्कि नज़रियाती अहमांगी है, उनके साथ खड़े भी हैं, वो उनके साथ उनके जनाब मामलात भी चल रहे हैं, उनसे मुशायरे भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और फिर ट्रेंड यही है कि ये जुल्म हो रहा है तो ये जालिम लोगों के आगे रोते क्यों हैं और बर्दाश्त क्यों नहीं करते। ये उनका टोटल थीम है। लेकिन मैं एक बात आखिर में कहूँगा कि आमिर मीर साहब और वारिस मीर साहब, आपके वालिद अजीम आदमी थे, उन्होंने बहुत थोड़ी उम्र पाई, लेकिन जो कुछ भी लिखा हक और सच लिखा। लेकिन आप दर हकीकत अपने वालिद की रूह को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। इस वक्त आप जालिम के साथ, फिस्तायत के साथ, जबर के साथ और तकरीबन नीम मार्शल्लाह के साथ खड़े हुए हैं। आपके वालिद सारी ज़िंदगी मार्शल्लाह के ख़िलाफ़ रहे और आप उनकी गोद में बैठे हुए हैं। सामीन, ये अब तक की मेरी मारूज़ात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।